अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक माशाल्लाह बड़ा मौज़ाना केस हुआ, उनके माशाल्लाह हमल हुआ। उनका मसला क्या था। डॉक्टर गाज़िया भी आप मेरे पास बैठी हैं, अभी आपसे डिस्कस करेंगे फ़ीमेल का मसला। मेल जो था उसका वेरिकोसील का मसला था, उसके स्पर्म काउंट कम थे। उन्होंने 5 महीने पहले हमारे पास आकर सर्जरी करवाई और माशाल्लाह आज आए तो उन्होंने कंसीव कर लिया। लेकिन पिछले 5 महीने से वो मेडिसिन खा रहे थे वेरिकोसील की सर्जरी के बाद। अच्छा, मसला क्या था कि फ़ीमेल जब भी हमारे पास आती थी हर महीने आके मतलब वो रोना धोना डाल लेती थी कि हमारे हमल नहीं हो रहा, हमने ऑपरेशन भी करवा लिया, हमारे फिर भी हमल नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा हमें ऑपरेशन करवाने का। सबसे पहली बात हम कहना चाहेंगे कि सब्र, सबसे बड़ी चीज़ सब्र है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। वेरिकोसील की सर्जरी करवा ली, करवाने के बाद सब्र भी तो करें, स्पर्म की रिपोर्ट को नॉर्मल भी तो होने दें। कम अज़ कम मेडिकल कहती है 6 महीने से साल भी लग सकता है, लेकिन 2, 4, 5 महीने में हमल हो जाता है जब लोग सर्जरी करवा लेते हैं। अच्छा, फीमेल जो है वो उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी थे। क्या क्या डॉक्टर गाज़िया प्रॉब्लम थे उनको बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। उसको स्पेसिफिकली तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, उसकी वजह से उसके पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या, आसान लफ्ज़ों में बताएं ताकि लोगों को समझ आए। उसकी अंडादानी में पानी वाली थैली ठीक है, पीसीओएस का उसके मसला बारे था। में आपने मल्टीपल टाइम्स बताया है कि वो वजन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओएस बनती थे। है। उसकी वजह से उसके हार्मोन्स सीवियरली डिरेंज थे। ठीक है। मसला ये है कि जब से वो हमारे पास आ रही थी, अच्छा, फीमेल का इशू ये आ रहा था कि उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी पीसीओएस का उनको मसला था। उनकी अंडादानी में पानी वाली थैलियाँ थी, उसकी वजह से उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अब जब वो हमारे पास आई तो वो 10-11 ईयर्स उनकी शादी को हो गए और वो मोर देन 5 ईयर्स से विड्रॉल ब्लीड पे थी। ठीक और है, हमने विड्रॉल ब्लीड का मतलब ये है कि वो मेडिसिन लेती थी तो उनको माहवारी आती थी, वरना माहवारी नहीं आती थी। लेकिन उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा, उनका ऑर्गेनिक जो इशू था वो पीसीओएस का था और मल्टीपल थायराइड का भी इशू चल रहा था। टीएसएच उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज था, यानी कि वो हाइपोथायराइड स्टेट ठीक में है। थी। जब फीमेल को थायराइड का मसला होता है तो उसके एग्स नॉर्मल नहीं बन रहे होते और उसकी जो माहवारी वो नॉर्मल नहीं हो रही होती। थायराइड का मसले के अंदर भी जो हमल नहीं हो रहा होता। उनको थायराइड का भी मसला था, पीसीओएस का भी मसला था, साथ उनके जो है ओवर वेट थी। अच्छा, उनको हमने हार्मोन्स उनके रेगुलर करवाए हैं, लेकिन क्योंकि पेशेंट को आमतौर पे आदत होती है कि हम दवाई खाएं और 2 दिन बाद हमें पीरियड्स आ जाएं, तो वो उसको इस आदत से छुड़वाना बहुत मुश्किल था। मैंने इस लास्ट जो उसका विज़िट था उसको मैंने कहा कि मेरी बात इस दफ़ा मान लो, थायराइड का अपना मसला हल करो, अपना वज़न कम करो, तुम्हारा साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। और उसने मुझे कहा, अगर मैडम मैंने ये वाली गोली ना खाई चक्कर वाली, तो मुझे अगर माहवारी ना आई तो फिर क्या होगा। मैंने कहा मेरी बात पे ट्रस्ट करो, तुम्हारा सेटल हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा वो कंसीव करके आई। अच्छा, जब आप लोग खुद डॉक्टर बनते हैं, आप डॉक्टर की बात पे एतबार नहीं करते तो मसले हल नहीं होते। देखिए, डॉक्टर गाज़िया उसको बता रही हैं कि आप वो जो 28 दिन में रोज़ाना एक गोली खाती हैं तो आपको माहवारी आती है, वो छोड़ दें। लेकिन आप उसको छोड़ने के साथ क्या करें, आप थायराइड के मसले को हल करवाएं। थायराइड के मसले की वजह से आपको माहवारी नहीं आती, लेकिन वो समझ रही है कि मैं गोली खाऊंगी तो मुझे माहवारी आएगी। खैर, डॉक्टर गाज़िया ने उनको इंसिस्ट किया, उनको फोर्स किया, तो उन्होंने वो गोली छोड़ दी जो रोज़ाना एक गोली खाती थी, 28 दिन खाती थी। वो छोड़ने के बाद इस दफ़ा माशाल्लाह आई है। डॉक्टर गाज़िया, क्या गुड न्यूज़ है? इस दफ़ा माशाल्लाह पॉजिटिव थी उनकी रिपोर्ट और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि 11 ईयर्स के बाद हुआ है। और फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने गोली छोड़ी की थी? हाँ, आप सही कह रही थी। इस बारे में मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग हेयर, उनकी यही कंप्लेन होती है कि हम मेडिसिन खाते हैं तो पीरियड्स आते हैं। अब वो जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली हार्मोनल होती हैं और वही हार्मोन्स आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं। जब आप वो बाहर से सिंथेटिकली लेंगे तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। जब आप बाहर से कोई चीज़ किसी भी शख्स को देते हैं तो एक कुदरत का निज़ाम है कि वो चीज़ हम खुद नहीं करते। आपको खाना बाहर से मिलेगा, आप घर में खाना कभी नहीं बनाएंगे। आपको हार्मोन बाहर से मिलेंगे, आपकी बॉडी शट डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए हार्मोन से सिर्फ आपको पीरियड्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये तसल्ली होती है कि आपको पीरियड्स आते हैं, आपका अंदरूनी मसला नहीं हल होता। तो इसीलिए सबसे पहले जो मसला चल रहा होता है, जिस वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब है, उसको ठीक करना ज़रूरी है और इसी पे ही हमारा फोकस होता है यहाँ पे। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम 90% पेशेंट्स को उनके हार्मोन्स को नॉर्मल करते हैं, हम उनके मसले को हल करते हैं, हम उसको हमल की दवाइयाँ नहीं देते और माशाल्लाह पेशेंट जो कंसीव करके आ जाते हैं। आप किसी भी सेटअप पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले वो हार्मोन जो दूसरी अपना हमल की मेडिसिन खिलानी शुरू कर देंगे, कहेंगे क्लोमिड खाओ, लेट्राजोल खाओ या प्रोलिफिन खाओ, कोई भी ऐसी मेडिसिन खिलाना शुरू कर देंगे जो आपके लिए नुकसानदेह होती है। आर्जी तौर पर शायद आपको हमल हो जाए, 100 में से कोई 1-2 पेशेंट को हो भी जाता है इन दवाइयों से हमल, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट को हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए आप पहले मसले को ढूंढें, उस मसले के मुताबिक अपना इलाज करवाएं। आप ऐसा नहीं करें कि आप किसी के पास भी जाके हमल की दवाइयाँ खानी शुरू कर दें, ये आपके लिए नुकसानदेह। डॉक्टर्स हॉस्पिटल साहिवाल, थैंक यू।